हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हो दोस्तों? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, डेली 8 AM पर मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास आता है दोस्तों आप लोगों के बीच। तो एक बार फिर से एक बार हाजिर हो चुके हैं दोस्तों स्पोकन इंग्लिश का क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ उसके अंदर जो हम लोग सेंटेंस में क्वेश्चन या आंसर देने में कुछ क्या करते हैं, कॉमन एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। वो क्या है दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों प्रीवियस क्लास में हम बताए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस प्रकार का क्वेश्चन, अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल जाने थे। निगेटिव का स्ट्रक्चर, उसका एग्जाम्पल जाने थे। उसके साथ इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल जाने थे। लेकिन दोस्तों इस क्लास में आज हम जानेंगे क्या, इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि कुछ कॉमन एडवर्ब है जिसका प्रयोग हम लोग जनरली करते हैं जवाब देने में, रिप्लाई देने के लिए। तो वो क्या है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। और यदि तक आप मेरा इस क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। और चलिए यदि नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इंग्लिश इस क्लास के माध्यम से बहुत ही एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से दोस्तों यदि हमारे साथ आप जुड़े रहते हैं तो एकदम हाई लेवल तक आपको इंग्लिश सीखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में बताए थे, उसका स्ट्रक्चर बताए थे, कुछ रूल्स बताए थे, कुछ मतलब एग्जांपल भी किए थे। लेकिन आज के क्लास में कुछ कॉमन एडवर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, उसके बारे में जानेंगे कि क्या है कॉमन एडवर्ब। तो चलिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कॉमन एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी इसके अंदर में कुछ कॉमन एडवर्ब है जिसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं जवाब देने के लिए, रिप्लाई देने के लिए, जो भी कोई क्वेश्चन करता है तो उसको जवाब देने के लिए उस कॉमन एडवर्ब को हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वो कॉमन एडवर्ब है क्या, तो चलिए जानते हैं आज इस क्लास के माध्यम से। दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है 2015, मैनी ईयर्स, लास्ट मंथ, 2 ईयर, 2 डेज, 2 आवर, ETC, इसी प्रकार बहुत हो सकता है। 2 वर्ष बोल ही दिए, उसके बाद दो के बदला में 4, 10, 20 कुछ हो सकता है, 2 घंटा, 4 मिनट, 5 मिनट, ये सब जो कुछ भी दोस्त है ना सुबह से या जो कुछ भी है, मैंने डेट 2015 से 2000 मतलब सुबह से शाम से 2 बजे से 4 बजे से कुछ भी है दोस्तों, ये आ जाएगा ना। ये सभी के सभी क्या है, कॉमन एडवर्ब है। क्या है, कॉमन एडवर्ब है, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जवाब देने के लिए, या जो क्वेश्चन रहता है उसको अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन के जवाब देने के लिए इस प्रकार के कॉमन एडवर्ब का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि कॉमन एडवर्ब क्या है। 2015 या कोई भी 2015 का जगह पे 2019, 2020, 1947, 1950, 1970, 2000, 2005, 2007 कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कोई भी ईयर्स हो सकता है। मैनी ईयर्स, लास्ट मंथ, 2 ईयर्स, 2 डेज, 2 आवर्स, 2 आवर, 10 o'clock, 2 o'clock, 5 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, तो सभी के सभी क्या है, ये है कॉमन एडवर्ब है, जिसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। और दोस्तों तो ये समझ चुके हैं कि कॉमन एडवर्ब क्या क्या चीज़ हो सकता है। चलिए दोस्तों इस पे क्या कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है, हैज़ योर फ्रेंड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आपके दोस्त सुबह से डांस कर रहे हैं। तो यदि दोस्तों इसका जवाब क्या दीजिएगा, यदि आपका दोस्त सही में सुबह से डांस कर रहा है तो आप बोलिएगा एस, माई फ्रेंड हैज़ बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग देख पा रहे हैं यहाँ पर आ गया, कहा गया मॉर्निंग आपको बताए थे। इसमें मॉर्निंग, इवनिंग मतलब आ सकता है। तो देख पा रहे हैं कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि आपका दोस्त सुबह से डांस नहीं करते तो आप बोलेगा नो, माय फ्रेंड हैज़ नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मेरा दोस्त सुबह से डांस नहीं कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हैव दे बीन पेंटिंग फॉर द लास्ट 3 डेज, क्या वे लास्ट 3 दिनों से यानी पिछले 3 दिनों से पेंटिंग कर रहा है। तो दोस्तों इसका को जवाब क्या दीजिएगा, हैव दे बीन पेंटिंग फॉर द लास्ट 3 डेज, क्या वे लास्ट यानी लास्ट का मतलब पिछले 3 दिनों से पेंटिंग कर रहा है। यदि पेंटिंग कर रहा है तो आप क्या बोलिएगा, एस दे हैव बीन पेंटिंग फॉर 3 क्या बोलिएगा दोस्तों, एस दे हैव बीन पेंटिंग फॉर द लास्ट 3 डेज, क्या बोलिएगा, एस दे हैव बीन पेंटिंग फॉर द लास्ट 3 डेज। यदि नहीं पेंटिंग करते होंगे तो क्या बोलना है, नो दे हैव नॉट बीन पेंटिंग फॉर द लास्ट 3 डेज। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हैज़ योर ब्रदर बीन पेंटिंग फॉर मेनी डेज, क्या आपके भाई बहुत दिनों से पेंटिंग कर रहे हैं, यानी कई दिनों से पेंटिंग कर रहे हैं। तो यदि करते होंगे तो आप क्या जवाब दीजिएगा, एस माई ब्रदर हैज़ बीन पेंटिंग फॉर मेनी डेज, हाँ मेरा भाई बहुत दिनों से पेंटिंग कर रहे हैं, यानी कई दिनों से पेंटिंग कर रहे हैं, यानी बहुत दिनों में कई दिन भी बोल सकते हैं, बहुत दिन भी बोल सकते हैं। तो आप क्या बोलिएगा, एस माई ब्रदर हैज़ बीन पेंटिंग फॉर मेनी डेज। यदि नहीं करते होंगे तो आप क्या बोलिएगा, नो माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन पेंटिंग फॉर मेनी डेज, क्या बोलिएगा, नो माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन पेंटिंग फॉर मेनी डेज। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते दोस्तों, क्या है, डू यू लर्न इंग्लिश डेली, क्या दोस्तों, डू यू लर्न इंग्लिश डेली। तो दोस्तों ये वाला जो है ना, ये आपको लिए SW में है, आपको बताना है कि अब पहले आप पढ़ चुके हैं दोस्तों कि ये किस टेंस के अंतर्गत आता है। ये सेंटेंस जो स्टार लगा दिए आपको SW में है, तो डू यू लर्न इंग्लिश डेली, इसका ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आया है, ये क्वेश्चन किस सेंटेंस के अंदर आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आता है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आता है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है किस टेंस के अंतर्गत आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये क्वेश्चन कौन सा टेंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन है, कौन सा टेंस का ये क्वेश्चन है। तो चलिए आपका ये SW है, आप बताइएगा ज़रूर। चलिए इसका आंसर देते हैं, डू यू लर्न इंग्लिश डेली। दोस्तों क्या आप डेली इंग्लिश, क्या आप रोज़ इंग्लिश सीखते हैं, डू यू लर्न इंग्लिश डेली, क्या आप अंग्रेजी रोज़ सीखते हैं। यदि आप सीखते हैं तो आप दोस्तों जवाब दीजिएगा, एस आई लर्न इंग्लिश डेली, क्या बोलिएगा, एस आई लर्न इंग्लिश डेली, क्या बोलिएगा, एस आई लर्न इंग्लिश डेली। यदि आप नहीं सीखते डेली, रोज़ बेसिस पे क्लास नहीं करते इंग्लिश का, यदि नहीं इंग्लिश सीखते अंग्रेजी सीखते डेली रोज़, तो आप क्या बोले, नो आई डू नॉट लर्न इंग्लिश डेली, क्या बोलिएगा, नो आई डू नॉट लर्न इंग्लिश डेली। तो दोस्तों कैसा लगा ये क्लास आपको कमेंट करके भी बताइएगा, साथ ही साथ इस क्वेश्चन का जवाब भी दीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है ना किस टेंस के अंतर्गत है। साथ ही साथ दोस्तों आपको जैसे कि पता है, जैसे आपको बताएं कि इसको आप नोट तैयार कर लीजिए, उतार लीजिए कॉपी पे, उसके बाद 3 टाइम्स आपको क्या रिवीजिंग करने के लिए बोले हैं, और रिवीजिंग करने के बाद आपको इस प्रकार के सेंटेंस का जहाँ भी ज़रूर लगता है वहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों यदि इस प्रकार से आप करते होंगे तो आपके अपने आप में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को मिलता होगा दोस्तों। और आई होप आपको ये सभी बहुत अच्छा लगता होगा दोस्तों, क्योंकि आपको बीच बीच में कुछ आपको घर में बोलने वाला वर्ड भी, सेंटेंस भी, फ्रेजेज भी कुछ दे देते हैं, जिससे कि आप क्या करें, घर में बोलना स्टार्ट कर सके, जिससे कि आपको क्या हो, मतलब बोलने का आदत पड़ जाए दोस्तों। और साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट बेसिस पे तो क्लास मेरा दोस्तों आता ही है, टेंस के या जहाँ भी रेगुलर है, जो भी एक दूसरे से मिला जुला कर, मतलब कहने एक दूसरे मतलब टेंस का जो बेसिस रूल है उस जिसके अनुसार बढ़ना है, जिससे कि आपको समझ में अच्छा सा है दोस्तों। वैसे तो बढ़ ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को यदि अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।